और शंभु शरणे माधु घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया में दर्शन भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तिहारी भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तिहारी आया आया मैं शरण तिहारी रोग कष्टों ने मुझको है घेरा हे सहारा भोलेनाथ है तेरा रोग कष्टों ने मुझको है घेरा हे सहारा भोलेनाथ तेरा मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी आया आया शरण हूँ तिहारी भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया शरण हूँ तिहारी आया आया शरण हूँ हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति एक विश्वास एक के प्रति कर लो वो आपको निहाल कर देगा एक पत्र देखिए मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जाम्बुल जाम्बुल पता रीवा पपरा से हूं कहीं बैठे हैं क्या आप ही हैं श्री शिवाय नमस्ते आइए बेलपत्र ले जाओ आज नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन स्थाई पता रीवा पंपरा से हूं मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF दूसरी बीमारी भी बता दी एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया पूरा परिवार दुखी हो गया सब रोने लगे गुरुदेव तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते
हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी, कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं, तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन मां का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को, अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहे, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे ही अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना। मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, इसलिए मैं पैदल चलकर यहां कथा के पंडाल में आया। यहां पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूं। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं, और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी है। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव शरीर पर क्या भरोसा करो, मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना। किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों, किस लिए? आ जाओ, आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बोल रही हैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। शिव की कृपा है इसी। एक बेटे को शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट गया, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी।
एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती थी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माताजी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है, सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका
फूटा होगा तो अब भी की अब भी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजाकर देखा जाता है। और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजाकर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र है, मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी मां ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारण बस तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी मां सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी, हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी,
और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। दर्शन आपो। अब देखता भी है, सुनता भी है। और दीदी कह रही हैं डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये कभी देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं। जब हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये देखना और सुनना कैसे चालू कर दिया। शिव तत्व है। 10 साल बाद उसने दिया है, किसकी सामर्थ्य था? 10 वर्ष के बाद वो देने वाला है। और जब 10 वर्ष के बाद उसने दिया है, फिर निवेदन है, शरीर उसका है, दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल के रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हमारा है क्या? उसके आश्रित रहना है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे